क्या दिल्ली गैंगरेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक होना चाहिए? क्या रेप के खिलाफ बनने वाले कड़े कानून का नाम उसी के नाम होना चाहिए? ये मसला बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। हालांकि गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी का नाम उजागर करने में कोई ऐतराज नहीं है। परिवार का कहना है कि अगर उनकी बेटी के नाम पर कानून बनता है तो ये सम्मान जैसा ही होगा। ये खबर पीटीआई के हवाले से आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बलात्कार की पीड़िता और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और इस मामले में भी अभी तक गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान को सामने नहीं लाया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस पर कहा है कि आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीड़िता का नाम लिया जाए। साथ ही साफ कर दिया है कि यह बहस भी ठीक नहीं है कि कानून लड़की के नाम पर ही बनाया जाए। आपको बता दें कि कल मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने यह मांग उठाई थी। गैंगरेप पर उठा गुस्सा इंसाफ के इंकलाब में तब्दील हुआ और फिर बलात्कार पर कड़े कानून की मांग के आंदोलन की शक्ल अख्तियार करता गया। ये सही मायनों में देशव्यापी आंदोलन बनता दिखा और देश भर में बलात्कार के खिलाफ जो हवा चली उससे सरकारों को सिहरने पर मजबूर किया। रही सही कसर दुनिया भर में बिगड़ती छवि और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी ने पूरी कर दी। सरकार को फास्ट ट्रैक मोड में आना पड़ा और बलात्कार के खिलाफ एक कड़े कानून को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हुई। मौजूदा कानून में 7 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली के 16 दिसंबर के हादसे ने बलात्कार पर कड़े कानून की जरूरत पर फिर बहस छेड़ दी है। मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने पीड़िता के नाम पर कानून की मांग ने एक बहस को जन्म दिया, तो कांग्रेस ने इसे जन भावना के अनुरूप ना पाते हुए किनारा कर लिया। लेकिन थरूर के प्रस्ताव का अन्ना की सहयोगी किरण बेदी और उद्योगपति किरण मजूमदार ने समर्थन किया है। दो किरणों का समर्थन मिला तो उम्मीद की किरण उठती दिखी, लेकिन अड़चन थी तो भारतीय दंड संहिता की धारा 228A की, जो कहती है कि जब तक पीड़िता खुद या फिर उसके माता पिता की सहमति ना हो तो नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ऐसा करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों है। लेकिन दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने नाम से कानून एक सम्मान की बात कहकर सकारात्मक रुख दे दिया है और देश भर से इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी राय ली जाए और उसके बाद जो आम सहमति बनती है तब कोई इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि देश को कड़े कानून की जरूरत है या पीड़िता से सिर्फ सहानुभूति दिखाने की जरूरत। दूसरा सवाल ये कि क्या नाम पर कानून बनाने से बलात्कार रुक जाएगा? अगर नहीं तो फिर दूसरे पीड़ितों पर भी कानून क्यों नहीं? लेकिन शायद कांग्रेस ने पचड़े में पड़ने से बचने का रास्ता खोज लिया है और सरकार ने भी कानून की गंभीरता पर जोर दिया है। समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों का हमको सामना करना चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए और ऐसा न्याय तंत्र उस पर इजाद करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बहरहाल बहस कानून बनाने को लेकर हो और जोरदार हो, लेकिन कानून जो भी बने वो बेबस ना हो और ना ही किसी बलात्कार की पीड़िता को फिर किसी बस में जिल्लत उठानी पड़े। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।